एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो अभी मैं हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर यानी कि करोल बाग में। आप देख सकते हैं मेट्रो के जस्ट साथ में यहाँ पर ये फिजिक्स वाला का ऑफलाइन सेंटर है। वहाँ आज हम विज़िट करने वाले हैं, यानी कि कम्प्लीटली टूर देने वाले हैं। सो ये जो मेट्रो के जस्ट साथ में है ये एक्सपीरियंस सेंटर है। आप देख ही सकते हैं यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। सो अंदर इंटर करते ही आप देख सकते हैं ये रिसेप्शन एरिया आ जाता है। साथ ही साथ जो बुकलेट है इनकी आप देख सकते हैं, सारी बुक लिस्ट दे रखी हैं, जो कि ओनली IAS PW के द्वारा जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये आप देख सकते हैं। जो स्टडी मटेरियल है UPSC का, और इनकी उड़ान मैगज़ीन तो काफ़ी पॉपुलर है, आप सभी को पता ही होगा उड़ान मैगज़ीन के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। कुछ इस तरीके से अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी आप देख ही सकते हैं। ये जो एरिया आप देख रहे होंगे ये मेंटरशिप एरिया है, जहाँ पर कि मेंटरशिप दी जाती है। इनका एक और जो इनिशिएटिव है, अगर आप यहाँ पे कोचिंग नहीं भी ज्वाइन किए हुए फिर भी आपको मेंटरशिप दी जाएगी। सो सर से बात करते हैं मेंटरशिप के बारे में, आगे जानते हैं। ओके सो सर, जैसे मेंटरशिप के बारे में मैंने इंट्रो में बताया, तो क्या है सर, कैसे आप गाइड करते हैं? यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक हॉलिस्टिक वे में गाइड किया जाता है। आप स्टूडेंट हो या नहीं हो, वैसे भी अगर आप आते हो आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन है, अगर आप बिगिनर हो या किसी मीडियम स्केल पे हो, तो भी आपको हर तरीके से गाइड की जाती है, फ्रॉम प्रीलिम टू मेंस टू इंटरव्यू एवरीथिंग। ओके, जनरली जब स्टूडेंट आपके पास फर्स्ट टाइम आता है तो क्या क्वेश्चन होते हैं कॉमन? फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि आप किस गोल के साथ आए हो, आपका जो है, आप कहाँ से मोटिवेशन आपने लिया है, आपने इस करियर को क्यों चुना है। बेसिकली ये मोटिवेशन ही मेन फैक्टर है जो स्टूडेंट को लॉन्ग टर्म के लिए ड्राइव करता है, राइट, वो ड्राइव करता है ऑब्वियसली। सो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो डेस्क हैं वो मेंटरशिप को लेकर हैं। यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट आता है उनको प्रॉपर मेंटरशिप दी जाएगी, और जो भी उनके डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर किए जाएंगे। और कुछ इस तरीके से आप सारा अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देख सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा भी है। सो फ्रेंड्स चलिए अब थर्ड फ्लोर पे चलते हैं, जहाँ पर हम मिलने वाले हैं एकेडमिक टीम से। कहीं ना कहीं कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो फ्रेंड्स हम अभी एकेडमिक टीम में आ चुके हैं, और यहाँ पे कंटेंट क्रिएट होता है जनरली। और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी जो टीम है इनकी, और कंटेंट क्वालिटी को लेकर काफ़ी जाना जाता है ओनली IAS PW। और आप सभी को पता है कि ओनली IAS की मैगज़ीन वगैरह काफ़ी पॉपुलर हैं, जो कि UPSC एस्पिरेंट जनरली फॉलो वगैरह करते हैं अपने, चाहे प्रीलिम्स के लिए हो या फिर मेंस के लिए। मेंस में भी काफ़ी अच्छा कंटेंट है जो कि डायरेक्टली स्टूडेंट्स को हेल्प करता है। सो मिलते हैं एकेडमिक टीम के डायरेक्टर से और जानते हैं किस तरीके से कंटेंट की क्वालिटी को मैनेज किया जाता है। चलिए मिलते हैं हम कंटेंट के जो डायरेक्टर हैं संग्राम सर से, और डिस्कस करते हैं कि कैसे कंटेंट की क्वालिटी को मैनेज किया जाता है। हेलो सर। जी, एकदम बढ़िया। जी, सो संग्राम सर से डिस्कस करते हैं क्या है। सर UPSC फील्ड में कंटेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो कंटेंट क्या क्या वैसे प्रोवाइड करते हैं आप? हाँ, यहाँ पे अलग अलग टाइप के कंटेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है, मेंस टेस्ट सीरीज़ है, उसके बाद मंथली मैगजीन निकलता है, हमारी बुक्स है, कॉम्प्रहेंसिव बुक्स है। उसके अलावा दो चीज़ें तो आप और भी जानते होंगे, उड़ान और प्रहार, जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए रिस्पेक्टिव है। हाँ, उसके साथ साथ जो बाकी बहुत जगहों पे नहीं होता है, वैसे एक यूनिक चीज़ जो है यहाँ पे, वो है डेली क्लास नोट्स। मतलब आज आपने, मतलब कोई भी स्टूडेंट जो ज्वाइन करता है क्लास को, तो उसने आज की क्लास देख ली, उसके बाद उस क्लास में जो भी चीज़ें पढ़ाई उसकी क्लास नोट्स, उसके साथ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देते हैं प्रीलिम्स के और मेंस के। तो ये मेनली कंटेंट राइट। अच्छा, सेम डे का जो होता है ना वैल्यूएशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कैसे पॉसिबल है? मतलब 24 विदिन 24 आवर्स, ये तो काफ़ी मतलब कम टाइम हो जाता है, और क्वालिटी को कैसे मैनेज कर लेते हैं इतनी कम टाइम? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं बता देता हूँ, बाकी कंटेंट्स की तरह ये जो 24 आवर्स वाला कंटेंट है, हाँ, वो भी हमारा 2 लेवल ऑफ रिव्यू के थ्रू जाता है। मतलब एक लेवल पे होंगे कंटेंट डेवलपर्स, फिर पहला होता है रिव्यू 1, रिव्यू 2, और उसके बाद वो डिज़ाइन होके चला जाता है बच्चों के पास। पर ये आपको दिखने के लिए 24 आवर्स दिख रहा है, वैसे होता तो वो बहुत कम पीरियड है, 10 या 12 घंटे का, क्योंकि उसी टाइम में हमें क्या करना है, पूरा डेवलप भी करना है, रिव्यू कराना है, डिज़ाइन कराना है जी। उसके बाद वो स्टूडेंट्स को भी, हाँ, स्टूडेंट्स के पास पहुंचाना भी हाँ। है। तो वही है कि बस एक घंटे का हिसाब होता है उस वाले कंटेंट में। टीम भी काफ़ी बड़ी है, सो दैट कि मैनेजेबल है हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट, चलिए अब आगे हम देखते हैं आगे का इंफ्रास्ट्रक्चर, और आगे की टीम से मिलते हैं। देख सकते हो अभी कितना सीरियसली कंटेंट को क्रिएट किया जा रहा है। एक बार बात करते हैं। ओके, क्या कर रहे हो सर आप? कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। किस चीज़ का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं? स्टोन एज समरी। मुझे तो लग रहा है ये NCERT से कॉपी मार दिया आपने। कॉपी नहीं है, समरी क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, ये NCERT समरी ही है। हाँ, मतलब कॉपी है, ये कहना चाह रहे हैं कॉपी ही है। बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं है। अच्छा। मेन चीज़ ये है कि
जितना भी रेलिवेंट कंटेंट है वो हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। तो एनसीईआरटी से हटा के आप खुद का कंटेंट डाल रहे हैं, खुद ही बना दे रहे हैं? ये एनसीईआरटी की समरी है, तभी नाम एनसीईआरटी समरी ओके, ग्रेट। कि एनसीईआरटी की ही समरी है। तो कितने टाइम आप इसको देते हो बनाने में सर? मतलब दिन में कितनी समरी बना देते हो? 1 पेज, 10 पेज, कैसा क्या है? 8 से 10 पेज एक। वो डिपेंड करता है कंटेंट कैसा अवेलेबल हो रहा है। मतलब 10 से 12 पेज ही बन पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ओके। सो फ्रेंड्स, अभी हमें पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास जस्ट आप देख सकते हैं ऊपर। चलिए अब हम PW ओनली इसका जो क्लासरूम है वो आपको दिखाते हैं। और ये आप देख सकते हैं, और जैसे कि हमारी गंदी आज गाड़ी हो रखी है, हमने उसको भी यहाँ पे रखा हुआ है। और चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं ओनली IAS की जो लाइब्रेरी है। यहाँ पे हम देखते हैं स्टडी नेस्ट लाइब्रेरी नाम इसका दिया गया है। तो चलिए अंदर हम आपको दिखाते हैं। ओके, वैसे लाइब्रेरी में कीप साइलेंस होना चाहिए, बट मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि हमें रिकॉर्ड करना है इसलिए। सो अभी आप देख सकते हैं ये लाइब्रेरी है, और यहाँ पे अभी स्टूडेंट थोड़ा कम है क्योंकि अभी वो लाइव सेशन चल रहा है, क्लास चल रही है, तो वहाँ पर स्टूडेंट जा रखे हैं। और यहाँ पे फुल स्ट्रेंथ जो हो जाती है वो 6 बजे के बाद फिर से फुल हो जाएगी। सो हम डिस्कस करेंगे कि ये लाइब्रेरी जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है स्टूडेंट के साथ ही साथ यहाँ पे एक स्पेशल मेंटर्स भी रखे गए हैं जो कि स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी के साथ ही उनको डिस्कस करते हैं या फिर उनके डाउट सॉल्विंग करते हैं, तो वो जानते हैं। ओके, लाइब्रेरी आप आते हो तो क्या 24 घंटे के लिए लाइब्रेरी ओपन है आपकी? हाँ, 24 घंटे के लिए ओपन है लाइब्रेरी तो, लेकिन बच्चों के हिसाब से लाइक वो चीज़ होती है वो कितनी देर फैसिलिटी लेना चाहते हैं इस चीज़। ओके, तो आपने ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर रखी है तभी आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ मिल रही है, या फिर आपका मतलब ऐसे ही है कि कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है? नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, ये ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए स्पेशली। तो ओके, तो लाइब्रेरी में और क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे मेंटरशिप वगैरह बता रहे हैं? मेंटरशिप मिल जाती है, वाईफाई मिल जाता है, फ्रेश वाटर मिल जाता है, वॉशरूम क्लीन होता है, और एक एनवायरनमेंट होता है लाइब्रेरी का जहाँ पे लाइक सारे बच्चे पढ़ते हुए, तो वही रहता है ना कि साइड वाला पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ें, क्यों फालतू का टाइम वेस्ट तो कितने घंटे पढ़ लेते हो आप? नॉर्मली लाइब्रेरी में वही 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे पढ़ लेते हो डेली? डेली मतलब वही ब्रेक ले लेके 2 घंटे के एक सेशन। तो अभी अटैम्प्ट दिया कोई? नहीं, अभी तक कोई अटैम्प्ट नहीं दिया। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आईएएस बनना है, 6 से 7 घंटे पढ़ के हैं? हाँ, ट्राई तो यही है, बाकी तो सही है भाई। अभी हमारे साथ हैं जो लाइब्रेरी में मेंटरशिप देते हैं, सुनील कुमार सर। तो सर जनरली लाइब्रेरी में मेंटरशिप कैसे होता है? मतलब ये तो एक अलग तरीके का कह सकते हैं इनिशिएटिव हो गया। सर ये देखिए यूनिक इनिशिएटिव है PW की तरफ से कि बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। जब भी आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, पढ़ते हैं, कोई भी डाउट होता है तो वहाँ पे आपके मेंटर्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन हमारी मेंटरशिप टीम में से एक मेंटर जो होता है वो डेली 9 to 6 लाइब्रेरी में रहता है कि क्लास से आने के बाद जब बच्चे खुद से पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, उनको पढ़ते पढ़ते कोई भी डाउट आता है या वो डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, स्टैटिक पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो उनको जैसे ही कोई डाउट आता है वो अपने डाउट को लेके मेंटरशिप रूम में आते हैं और 1 to 1 आपका पर्सनली आके अपने डाउट क्लियर करते हैं। ओके, सो जनरली कितने स्टूडेंट्स आते होंगे आपसे डेली डाउट डिस्कशन वगैरह के लिए? डेली सर देखिए आते ही रहते हैं। जनरली पर डे अराउंड 30 to 35 स्टूडेंट आते ही हैं। कुछ बच्चों के कोई एक डाउट हो सकता है, किसी के 5-6 भी हो सकते हैं, किसी के ज़्यादा भी जाते हैं, तो जनरली आते ही रहते हैं सर बच्चे यहाँ पे। सर पॉलिटी के लिए मैं सिर्फ आपके नोट्स पे अभी तक रिलाई करके मतलब मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी है। तो सर एक डाउट ये है कि उसको कॉम्प्रिहेंड सर जो मैं संपूर्ण नोट से सर लाइक यूट्यूब पे वीडियोस देख के कंफ्यूज रहता हूँ कि सर मैं संपूर्ण नोट से करूँ या मैं लक्ष्मीकांत से करूँ या फिर सर और जो सोर्सेज है कॉम्प्रिहेंड। हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल सोर्स वन टाइम ले लेते हैं। किसी ने कहा लक्ष्मीकांत अच्छी है तो लक्ष्मी अच्छा, पॉलिटी में दिक्कत नहीं आती, लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ है ही नहीं, अभी रजनीकांत तो आई नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या करना है कि पॉलिटी में तो चलो सॉर्टेड है, प्रॉब्लम आती है हिस्ट्री में। कोई कहता है एनसीईआरटी पढ़ लो, कोई कहता है इसके नोट्स पढ़ लो, कोई कहता है उसके नोट्स पढ़ लो। देखो ध्यान रखो कि हमेशा बेस उठाओ, जो भी आपका बेस कंटेंट है। एक तो आपका क्लासरूम हो गया। क्लासरूम क्यों मैं कहता हूँ, क्योंकि वो आपने लिखे हैं। उस समय आप मेंटली तो प्रेजेंट नहीं थे, फिजिकली प्रेजेंट थे क्लास में, मेंटली घर जाके प्रेजेंट हो जाते हो जब नोट्स वापस पढ़ते हो।
तो ये तो हो गया नोट्स पढ़ना। दूसरा, एक सोर्स उठाओ, लक्ष्मीकांत जैसे संपूर्ण है, संपूर्ण नाम ही इसलिए संपूर्ण है क्योंकि उसमें सब कुछ कवर्ड है, तो आप वो उठा लो, आप लक्ष्मीकांत स्किप कर सकते हो। लेकिन सोर्स क्लास नोट्स के अलावा बस एक होना चाहिए, और यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि वन सोर्स मल्टीपल रिविजन। एक सोर्स को 8 बार 10 बार 15 बार जितनी बार पढ़ सकते हो वही करना है। तो अब कल कोई कहे कि ये नई बुक आ गई इसको पढ़ लेते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखो यूपीएससी बेस तो नहीं चेंज करने वाली कंटेंट का, कंटेंट वही रहेगा। कंटेंट इंस्पायर्ड एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी अभी तो नहीं बदल रही, 24 के बाद का पता नहीं, ठीक है, लेकिन बदलेगी तो 25 के बाद ही काम आएगी। तो अल्टीमेटली करना बस यही है कि जो भी आपने खुद से नोट्स बनाए हैं, आपके नोट्स आपकी मेहनत है वो, और प्लस एक बेसिक सोर्स वो देख लो क्या है, क्वालिटी में सॉर्टेड है, संपूर्ण है, हिस्ट्री वगैरह के लिए भी सबके लिए संपूर्ण आ ही गया है, तो उसको कर लो, तो मोर देन एनफ। थैंक यू सर। जैसे कि अभी हमने आपकी और भी जगह को कवर किया है, तो उसमें लाइब्रेरी में भी मेंटरशिप दी जा रही है, और ये क्लासरूम के साथ में मेंटरशिप रूम बना हुआ है, यहाँ पे मेंटरशिप दी जाती है। तो ये क्या डिफरेंट, हर जगह अलग अलग लेवल पे मेंटर्स दिए गए हैं? ठीक है, मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि मेंटरशिप क्यों इम्पोर्टेंट है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। तब मेंटरशिप क्यों दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, वो आपको समझ में आएगा। हाँ। यूपीएससी की जर्नी कोई भी डिफरेंट एग्जाम से अलग है, मतलब हाँ, व्हेन यू कंपेयर टू obviously। आईआईटी और नीट और एनीथिंग, यहाँ पे बहुत बड़ा सिलेबस है, एट द सेम टाइम नंबर ऑफ सीट्स कम है, तो एक कम्पिटिटिव जर्नी भी है, एट द सेम टाइम बहुत ही कॉम्प्लेक्स जर्नी भी है। तो इस जर्नी में मेंटर्स का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक मेंटर ही है जो स्टार्ट टू एंड एक स्टूडेंट के साथ रहता है। बाकी कोई भी डिपार्टमेंट फॉर अ टाइम आएंगे, फैकल्टीज आएंगे, बट दे लीव, तो उनका स्ट्रैटेजी, उनका गाइडेंस, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो मेंटरशिप में बेसिकली हम लोग क्या हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट को, दैट शुड बी कम्युनिकेटेड। तो मेंटरशिप में हम लोग उनके डाउट्स क्लियर करते हैं, उनको स्ट्रैटेजी देते हैं, उनको करेक्ट डायरेक्शन देते हैं। These are academic things that we do. But more than that, when you are for UPSC, self-belief और motivation बहुत important है। तो इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। तो दैट इमोशनल सपोर्ट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेंटरशिप, वेयर दे आर कॉन्फिडेंट इनफ दैट दे कैन डू इट। तो ये ट्रस्ट बिल्ड रहना चाहिए उनके अंदर। देखिए, हम मेंटोरशिप को हम एक हैंड होल्डिंग प्रोग्राम की तरह मानते हैं कि स्टूडेंट का जब से उसने एडमिशन लिया है, जब से उसने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, और टिल द टाइम जब तक उसका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक हम उसका हाथ नहीं छोड़ेंगे। ये मेंटोरशिप का असली मीनिंग है। इसीलिए आपने देखा होगा हमारा जो एक्सपीरियंस सेंटर था, एडमिशन सेंटर था, वहाँ पे भी आपको मेंटोर्स मिलेंगे। वहाँ पे मेंटोर्स का यही मतलब है कि हम स्टूडेंट को ये बोल रहे हैं, नाउ यू आर इनटू द प्रिपरेशन, तो अब आपको मेंटोरशिप हम देंगे। वहाँ पे हम उसका फर्स्ट इंटरेक्शन मेंटोर से कराते हैं। यहाँ पे क्योंकि क्लास है, डेली उसको क्लास में डाउट्स भी होंगे और स्ट्रेटजी से रिलेटेड उसको इशू बार बार होंगे। प्रिपरेशन की स्टार्टिंग की है तो स्टार्टिंग फेज़ सबसे मुश्किल होता है स्टूडेंट के लिए। वहाँ पे मेंटोर्स का हैंड होल्डिंग प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। ये मेंटोरशिप की इम्पोर्टेंस है। मेंटोरशिप हम मल्टी लेवल पे देते हैं। दिस इज़ नॉट अ सिंगल लेवल मेंटोरशिप कि आपको सिर्फ क्लास में मेंटोरशिप मिलेगी, नहीं। 3 लेवल पे है। एक, जब उसने एडमिशन लिया तब उसको मेंटोरशिप मिलेगी। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जब वो क्लास कर रहा है तब उसको मेंटोरशिप मिलेगी। वो घर पे बैठा है, वहाँ उसको डाउट आ रहा है, वहाँ भी वो अपनी ऐप पे फॉर्म फिल करके और मेंटोर से इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे ही वो फॉर्म फिल करेगा, विदिन 24 आवर्स उसके पास कॉल जाएगी, मेंटोर से इंटरेक्ट करेंगे, वेदर थ्रू जूम और थ्रू गूगल मीट और ओवर द कॉल, जैसे भी वो चाहेगा, और इन पर्सन अगर वो चाहेगा तो दिस इज कॉल्ड अवर मल्टी लेवल मेंटोरशिप सिस्टम। हम मेंटोरशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए हैं, ठीक है, ताकि स्टूडेंट के इस प्रिपरेशन को बहुत ईजी बनाया जा सके। हाँ जी, ओके, थैंक यू। सो अभी हमारे साथ हैं क्लासरूम के स्टूडेंट्स, इनसे फीडबैक लेते हैं कि किस तरीके का इनका एक्सपीरियंस रहा है क्लासेस में। ओके, सो आज जैसे आप क्लास कर रहे थे, तो ये कौन सा बैच है वैसे, ये बताएंगे? ये बैच 6 है, मेरा बैच 5 है। तो दोनों लोग साथ में ऐसे कैसे हो गया? ये कुछ क्लासेस जो हैं बैच 5 की पहले हो चुकी थी, जैसे हमारा इकोनॉमिक्स है, फिर इनकी क्लास जब स्टार्ट हुई तो अगला बैच चालू हुआ हिस्ट्री का। ओके, सो जनरली जो फैकल्टीज़ हैं वो कैसे लगते हैं आपको? काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ है, और नॉट ओनली फैकल्टी, इवन द मेंटर्स, दे आर अमेजिंग, एक्सेप्शनली वेल। क्योंकि यूपीएससी की जर्नी में जो मेंटर्स का रोल रहता है वो ज़्यादा महत्वता का रहता है, और इधर के जो मेंटर्स हैं, इवन लाइब्रेरी के अंदर आपको मेंटर्स का एक्सेस मिलता है। हाँ, जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है तो उसके नोट्स मिलते हैं, फिर आप खुद से नोट्स बनाते हैं, इधर भी टाइम दिया जाता है? रनिंग नोट्स का बिल्कुल टाइम दिया जाता है, सर खुद डिक्टेट करवाते हैं जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, और इवन क्लास के बाद भी
कुछ आवर्स बाद क्लासरूम के नोट्स भी अपलोड होते हैं। ओके, मार्केट में और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो आपने PWIS क्यों ज्वाइन किया? ओनली IAS, सॉरी। Well, the main reason why I joined PW Only IAS is the mentorship that they provide, which is different from the other institutes. My reason was little different. CTR मॉडल है यहाँ पे जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हमें रिवीजन भी करने के लिए मिलता है हर रोज़, प्लस जो हमारे टेस्ट हो रहे हैं डेली वो भी काफ़ी अच्छा है, जिससे हमारी प्रैक्टिस होती रहती है हमेशा। तो ये मेरे को मेथड काफ़ी अच्छा लगा। अब मैंने बहुत सारी कोचिंग के अंदर ट्रायल्स लिए थे 3-3 दिन के, तो उसके हिसाब से जब मैंने देखा तो मुझे ये कोचिंग ज़्यादा सही लगी, इसलिए मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया। ओके, ग्रेट। फैकल्टी कैसी लगती है आपको? फैकल्टी बहुत सही है, टू बी ऑनेस्ट। जैसे सोच के आए थे वैसे? हाँ, जैसा सोच के आए थे वैसा। और बहुत से बड़े कोचिंग में ऐसा होता है कि जैसे बड़े टीचर होते हैं तो आपको उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। यहाँ आप ऐसे अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो एट द क्लास पूछो, और उसके बाद भी अगर नहीं है तो मेंटर्स अवेलेबल है, आप मेंटर से कॉन्टैक्ट कर लो। ओके, फर्स्ट जब आपने ज्वाइन करने का सोचा था कोचिंग, तो माइंड में क्या आया था कि PW हम ओनली IAS क्यों ज्वाइन करें ऐसे करके? PW Only IAS मैं स्पेशली थैंक्स टू सुमित सर, आई वांट टू से, और उन्हीं की वजह से मैंने ज्वाइन किया। उनका एडिटोरियल मुझे बहुत अच्छा लगता था। और CTR मॉडल जो यहाँ पे CTR मॉडल जो है यहाँ का वो बहुत बढ़िया है। और मेंटोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल्स रहते हैं हमेशा, जैसे 24/7 एज लाइब्रेरी में भी यहाँ पे भी। तो इसका भी हम लोगों को बहुत बेनिफिट होता है। एज हम लोगों का कोई भी डाउट होता है तो बहुत ही सुनली वो रिजॉल्व हो जाता है। ओके, क्लासरूम देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, तो इसमें अराउंड मुझे लग रहा है 300 तो मिनिमम कैपेसिटी होगी। तो इतने सारे स्टूडेंट में क्या अच्छे से पढ़ाई हो पा रही है आपकी? हाँ, क्राउड मैटर नहीं करता है, और टीचर का जो इंटरेक्शन है, जो टीचर का जो डाउट सॉल्विंग चीज़ें है क्लास में, जो ड्यूरेशन में चीज़ चल रही है, तो बहुत मैटर करता है। तो मैंने यहाँ पे ये देखा है कि यहाँ जितनी भी रिलेवेंट डाउट होते हैं चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें जो है टीचर के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं, एड्रेस किए जाते हैं। और बेसिकली जो है सेल्फ स्टडी में भी लोग पढ़ सकते हैं, तो वहाँ भी अच्छी होती है, लेकिन थोड़ा सा एक गाइडेंस की ज़रूरत है। तो हमें लगता है कि एक मेंटोर का सपोर्ट और एक जो आपको एक पाथ दिखाए कि नहीं ये करना है, इतना ही करना है, कितना करना है, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। तो मैं लास्ट 1 साल से कर रहा था, तो एक चीज़ के लाइक कर रहा था, और मैं जो है PW Only IAS इसलिए ज्वाइन करा क्योंकि यहाँ पे एक CTR मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया है, फिर ऑप्शनल साथ में दिया जा रहा है, फिर उसके साथ लाइब्रेरी का जो है एक्सेस दिया जा रहा है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ को मिला के ना एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी अच्छे से हो जाती है। रेगुलर टेस्ट देना, DPP, जिसमें PYQ मतलब जो जिसमें DPP में ये होते हैं कि जो MCQ वाले क्वेश्चन होते हैं, और मेंस के लिए प्रैक्टिस होती है रेगुलर एक क्वेश्चन। तो इससे जो है स्टूडेंट का जो है क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, तो एनालिसिस कर सकते हैं क्या चीज़ें चल रहा है। फिर वीकली टेस्ट होते हैं हमारे, तो काफ़ी बहुत हेल्पफुल है। ग्रेट। आप जो क्लास कर रहे हैं तो क्लासेस कैसी लगती हैं आपको? हाँ सर, काफ़ी अच्छी हो रही है, और इंटरेक्शन है, जो भी डाउट्स क्लासेज हैं सब अच्छे से हो रहा है। ओके, सो अभी आपको कितना टाइम हो गया क्लास करते हुए? हाँ सर, 2 मंथ्स हो गए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? सर काफ़ी अच्छा रहा है। ओके, जो क्लासेस फैकल्टीज़ करवाते हैं तो आपको सबसे फेवरेट कौन से लगते हैं, फिर कुछ ही फेवरेट हैं बाकी सब ऐसे ही है, ऐसे कुछ है? नहीं, जैसे मैंने अभी रिसेंट ज्वाइन किया, मेरा सबसे न्यूएस्ट बैच है अभी का, तो मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा, मैं कनेक्ट उतना नहीं कर पाती थी ह्यूमैनिटीज़ से। हाँ, ह्यूमैनिटी ने अभी एंशिएंट हिस्ट्री के क्लासेस चल रही हैं, लेकिन सब जो क्वालिटी मैं कहती हूँ कि टीचर्स में होनी चाहिए, वो ऐसा कनेक्शन बना देते हैं आपके सब्जेक्ट के साथ। तो मेरे को लगता है कि सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनफैक्ट मेंटर्स हमको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगते हैं, क्योंकि तो फिर मेंटर्स को पढ़ाना चाहिए मुझे लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे कुछ डाउट्स होते हैं जो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, तो उसके लिए चाहिए कि आपको वो कोई गाइड करे कि एग्जैक्टली आपको करना क्या, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे आप गो थ्रू हो सकते हैं, लेकिन एक सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो हमारे मेंटर्स वो प्रोवाइड करते हैं। ओके, अभी मैंने काफ़ी चीज़ें पूछी स्टूडेंट से, तो अगर कोई और ज्वाइन करना चाहे PW Only IAS, तो आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे कि आखिर वो ज्वाइन करें तो क्यों करें, और अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं आपके कारण, अगर उनको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल होंगे? इस तरीके से आप आंसर दीजिए। मेनली जो मेरा कंसर्न था वो मेरे को आंसर राइटिंग करके था रिवीजन के लिए। तो यहाँ पर डेली बेसिस पे जो टेस्ट वगैरह होते थे, एंड अर्ली में अराउंड हाफ एन आवर की रिवीजन, तो दैट वाज द थिंग जिसने मेरे को अट्रैक्ट किया यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। ओके, तो इफ़ यू वांट रिवीजन एट रेगुलर बेसिस, देन दैट्स द गुड प्लेस फॉर देम। ग्रेट।
बॉयज़ एंड गर्ल्स, अभी हमारे साथ में क्लास के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट ना। हाँ ना वैसे ऐसे है ना, वैसे लग भी रहे हो यार आप। अच्छा तो जब इंटेलिजेंट हो तो भाई कैसा लग रही है क्लास ज्वाइन करने की? फिर ज़रूरत ही नहीं थी फिर आपको तो। हाँ नहीं वैसा कुछ भी नहीं है। देखो अगर एक एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम है, उसका सिलेबस इतना वास्ट है, तो तुमको इतने बड़े रिसोर्स के पूल में ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए और कितने तक रुक जाना चाहिए। क्योंकि आई हैव सीन मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट पे अटके रहते हैं। बेसिकली द मेंटर्स आर हियर, द टीचर्स आर हियर टू टेल अस दैट तुम लोगों को स्पेशलाइजेशंस नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड जनरलाइजेशन ऑफ एवरी सब्जेक्ट। तो वो कहाँ तक रुकना है वो बहुत अच्छे तरह से ओनली IAS मेरे अंदर ये कर रहा है, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक दैट एवरी एस्पिरेंट नीड्स। ओके, अभी आपने जनरली बोला कि क्या नहीं पढ़ना है ये बताया जाता है, तो क्या नहीं पढ़ना है? NCERT नहीं पढ़नी है ना? NCERT नहीं, जैसे पूल ऑफ रिसोर्सेस है कि आप मटेरियल्स जहाँ चाहे वहाँ से मिल जाता है, बट जो मटेरियल सही है, मटेरियल्स तो सारे सही है और सारे अच्छे ही है, बट कुछ में ज़्यादा पॉइंट्स दिए जाते हैं जो कि यूपीएससी के हिसाब से रिलेवेंट नहीं है। या तो वो ऑप्शनल की चीज़ हो सकती है या वो कोई और दूसरी चीज़ हो सकती है, दैट कैन बी इवन ऑफेंसिव एज वेल। कोई वो पढ़ के they think in the other sense as well. Okay. Basically in a subject like ancient history and medieval history, ये चीज़ जानना कि तुम कहाँ तक रुक सकते हो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये सबसे हार्ड टॉपिक लगता है। Yes. थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने ओनली IAS PW का कम्प्लीटली टूर किया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।